देखते हैं अगले 3 घंटे क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, आप दोनों की हालत क्या कुछ रह सकती है, आपके पर्सन किस हाल में होंगे, आप किस हाल में होंगे, क्या कुछ आप दोनों फील कर सकते हो या क्या कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। देखते हैं। जब भी आप देखोगे उसके बाद 3 घंटे आपके साथ ये रेजोनेट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगले 3 घंटे क्या कुछ एनर्जी रहेगी इस रिश्ते में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड, वाओ, नो प्लेस लाइक होम। और ये कार्ड अचानक उछल कर आ गए दोनों। देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। गाइस, आपके पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व करने वाले हैं अगले 3 घंटे। अगले 3 घंटों में इस इंसान को ऐसा फील होगा कि यार उसके जैसा कोई नहीं है। जब मैं उससे मिलता हूँ, जब मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझे अपने घर का एक सदस्य लगता है। मतलब आप उस इंसान को लगता है कि आप उनके घर का ही एक मेंबर हो, आप कोई पराये हो ही नहीं। तो वो बहुत होमली फील करते हैं जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपसे मिलते हैं। उनको लगता ही नहीं कि वो इंसान किसी पराये इंसान से मिल रहा है। तो अगले 3 घंटों में इस इंसान को ऐसा कुछ फील होगा कि यार वो एक ही इंसान ऐसा है जिसको मिलकर मुझे लगता है कि मैं अपने घर वालों से किसी से मिल रहा हूँ। मतलब बहुत जब देखो हम बाहर जाते हैं तो हमें कितना कंफर्ट फील होता नहीं है ना। तो ये इंसान जब भी आपके साथ होता है इसको बहुत कंफर्ट फील होता है। इसको लगता है कि आप उसके घर वाले ही हो। इस कदर आपके पर्सन को अगले 3 घंटे फील होगा कि वो एक ही इंसान है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो मुझे अपने घर का ही सदस्य लगता है। ये इंसान आपको मान चुका है अपना फैमिली मेंबर। ये इंसान अगले 3 घंटों में दूर से आपको नजर रखने वाले हैं। इतना ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले हैं दूर से ही आपको, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, दूर से आपको देखने की कोशिश करेगा इंसान। गाइस, आपके पर्सन भले आज आपसे दूर हो, ठीक है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या कुछ लोगों के बीच में इतना इमोशनल डिस्टेंस आ गया है कि बातचीत नहीं हो रही है, कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये इंसान अगले 3 घंटों में इस कदर आपको ऑब्जर्व करने वाला है, इस कदर आपकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करेगा। मे बी किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसी है, वो खुश तो है ना। ऐसे कुछ एनर्जी अगले 3 घंटों में है। और अगले 3 घंटे इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बेहद होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि इंसान आपके ऊपर ऑनलाइन भी नजर रखेगा, तो आपकी इतनी खूबसूरत फोटोज कोई इस इंसान के सामने आ सकती है जिसको देखकर इंसान बड़ा ही घायल हो जाएगा। उसको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा आपके लिए और उसकी चाहत होगी कि बस अभी के अभी वो आपकी तरफ आए। और इनका जो गुस्सा है, हमेशा ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा करता है। अगले 3 घंटों में मे बी जैसे कि मैंने बोला कि आपके ऊपर नजर रखने वाले हैं, तो कुछ ऐसी हरकत आपसे हो सकती है जो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मे बी आप कोई ऐसी फोटो अपलोड करे जिसके बाद लोग उसको लाइक करे, कमेंट करे, तो इस इंसान को वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उसको जलन होगी, जलसी होगी, तकलीफ होगी, गुस्सा भी आएगा। तो ऐसी कुछ हालत आपके पर्सन की अगले 3 घंटे रहने वाली है। ओके, इसको हटा देते हैं। तीनों के तीनों कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले नो प्लेस लाइक होम। तभी इस इंसान को लगता है कि उसको इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है, सच्चाई के साथ करनी है। उसने कुछ झूठ बोला है आपके साथ और अगले 3 घंटों में इस इंसान को ये बार बार मन में ख्याल आएंगे कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा और सच बोलना है। कोई तो ऐसी बात है जो इंसान आपसे सच बोलना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके सामने कोई सच आ सकता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। ओके, देखो गाइस, आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं अगले 3 घंटे। ये जो इंसान आपके ऊपर नजर रखने वाला है, ये जो इंसान आपको दूर से समझने की कोशिश करने वाला है, तो ये इंसान आपके प्यार को भी समझेगा। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, इसको ऐसा फील होगा कि एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, बस उसी तरह आपने इस इंसान को हमेशा प्यार दिया है। और ये इंसान को ये अगले 3 घंटों में एहसास होगा कि आपके जैसा प्यार उसको कोई और तो नहीं कर सकता, इस जन्म में तो नहीं कर सकता। ठीक है, इस कदर इस इंसान को इस बात का एहसास अगले 3 घंटों में होने वाला है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, ओके। द हायरोफेंट, हमने एक ही कार्ड क्लैरिफाई करना था, ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्ड उछल कर आ चुके हैं, द हायरोफेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो दोनों भी कार्ड क्या बता रहे हैं
कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन हैं और बहुत चांसेस हैं। दो दो ऑप्शन मतलब एक तरफ कुछ लोगों के साथ परिवार और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इंसान इतना फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। ये कार्ड शादी का भी है, कोई डिसीजन देना चाहता है, शादी करना चाहता है, अपने परिवार से गाइडेंस लेना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगले 3 घंटों में इंसान अपने परिवार से बात कर सकता है। ओके, तो ये इंसान जो इतना फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए, ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहता है इस रिश्ते में, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक परिवार है और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये इंसान बड़ी द्विधा परिस्थिति में अगले 3 घंटों में रह सकता है। एक तो उसके परिवार की तरफ से उसको क्या मतलब अगर वो पूछता है तो हाँ आती है ना आती है, ये भी एक द्विधा परिस्थिति इस इंसान की रह सकती है। अगले 3 घंटे इस इंसान को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर इनके घर के पास कोई मंदिर है तो ये किसी मंदिर में जा सकते हैं। ओके, या ये भगवान को दुआ कर सकते हैं आपके लिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस इंसान को ये एहसास भी होगा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हैं वो कब दूर होंगे, और जब वो दूर होंगे तो वो आपसे शादी करेंगे। एक ये भी परेशानी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी अगले 3 घंटे में कैसी रहेगी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगले 3 घंटे आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या कुछ सोच सकते हो आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, देखते हैं। सबसे पहले तो आप गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 घंटों में आपको कंफ्यूजन बहुत रहने वाला है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी आपको। मतलब कुछ बातें तो ऐसी है कि आपको पता है, कोई भी बात हो सकती है, कुछ बातें ऐसी है जो आपको पता है, उसके बावजूद भी आप उन बातों को अनदेखा कर रहे हो। ठीक है, हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपसे अभी भी हाइड है, या कुछ चीज़ें तो आपको पता होने के बावजूद भी आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो। और अगले 3 घंटों में भी यही होने वाला है कि कुछ चीज़ें आपके सामने होंगी, कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई आपके सामने होगी, लेकिन फिर भी आप उस सच्चाई को, उन बातों को अनदेखा कर सकते हो। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, सच्चाई को स्वीकार करना सबसे पहला आपका काम है। और फिर जब आप सच्चाई को स्वीकार करोगे कि ये ऐसा ही है इस रिश्ते में, और जब उसको एक्सेप्ट करोगे तब आप कोई डिसीजन ले पाओगे। लेकिन आपका क्या होगा अगले 3 घंटों में कि आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं हो, आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो। कुछ बातें ऐसी हैं, सच्चाई को जब आप स्वीकार करोगे तो ही आप कोई डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, डायरेक्शंस समझ में नहीं आ रहा आपको कि कहा जाए। आप रीजनरेशन गाइस, आप रिकन्सिलेशन के बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे कि कब ये इंसान वापस आएगा, कब आपका रिकन्सिलेशन होगा, कब इस रिश्ते में रियूनियन होगा। आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो, और अगले 3 घंटों में बहुत ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जेलसी हो सकती है। अगर ये इंसान किसी के साथ बात करता है, अगर ये इंसान ऑनलाइन कोई स्टोरी वगैरह डालता है, कोई पोस्ट डालता है, जिसके बाद आपको थोड़ी जेलसी भी हो सकती है। रीजनरेशन का कार्ड यहाँ पर रिकन्सिलेशन बताता है। आप रिकन्सिलेशन के बारे में सोचोगे, रियूनियन के बारे में सोचोगे। और कुछ लोग तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो, आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, सूख गया है ये पेड़, प्यार का जो पौधा होता है वो सूख चुका है, कुछ होगा नहीं। निगेटिव ख्यालों में आप मुझे अगले 3 घंटों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव सोच कम और नेगेटिव ज़्यादा। तो रिजनरेशन का जो कार्ड यहाँ पर आया है, आप ऐसी ही एनर्जी में रहोगे कि आपको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। ओके, और देखते हैं आप इस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना चाहते हो। यहाँ पर नंबर 28 आपकी बर्थडे हो सकती है किसी की, यहाँ पर 15 बर्थडे हो सकती है किसी की। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल है। कुछ लोग अपने पार्टनर को मैसेज करने की कोशिश कर सकते हो, कुछ लोग अपने पार्टनर के मैसेज का इंतज़ार कर सकते हो। ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है गाइस। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान झुकता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार झुकना चाहिए इसने, ये नहीं झुकता है कभी भी। तो आप मैसेज का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हो अगले 3 घंटों में, और आप चाहते ही हो कि इस रिश्ते को मजबूत बनाया जाए, लेकिन आप खुद इतने कंफ्यूज रहोगे तो कैसे डिसीजन ले पाओगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों कार्ड्स। सबसे पहले तो एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं
कि देखो आपने इस इंसान को बहुत सच्चा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इस इंसान का प्यार नहीं देख पा रहे हो। ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, आपको बहुत चाहता है, आप भी शादी करना चाहते हो, आप भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो, इस इंसान के सच्चे प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है ये क्या प्यार करेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप स्पेशली एक लड़की है तो मैं बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ फिजिकली इस्तेमाल करना चाहता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में फिजिकल हो चुके हो। द एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बता रही है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो और आप बेबी चाहते हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर कुछ हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर आपको शक होता है, आपको लगता है कि ये आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। तो ये जो आपके शक है इस इंसान के प्रति, या जो कुछ भी गलतफहमी का शिकार आप बन चुके हो, आपको इस कन्फ्यूजन से निकलना होगा। आपका प्यार सच्चा है, और मानो मेरी बात की, आपका प्यार सच्चा है, ये इंसान भी आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है। और अगले 3 घंटे में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको लग सकता है कि आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। टॉरस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। गाइस, आप रिकंसिलेशन चाहते हो, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो। अगले 3 घंटों में आप इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा, मतलब वो जो पास्ट में आपने समय बिताया है एक साथ, अगर कभी आप डेट पर गए हो, खूबसूरत डेट पर अगर आप कभी गए हो, तो वो लम्हे आपको बहुत याद आएंगे कि आप क्या बात कर रहे थे, फिर वो इंसान क्या बात कर रहा था, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में उस वक्त हुआ है, वो बातें आपको सारी की सारी याद आएंगी। और दूसरी बात कि आप चाहते हो उन लम्हों में फिर से जीना, आपको बेसब्री से इंतज़ार है उन लम्हों का। अगले 3 घंटे आपको ऐसा फील होगा कि यार कब कब इस रिश्ते में रियूनियन होगा, कब वो वापस आएगा, कब वो खूबसूरत लम्हे वापस आएंगे, कब वो आपसे भर भर के प्यार करेंगे। इस एनर्जी में आप अगले 3 घंटे रहने वाले हो। आपके दिल में इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते हो। तो अब कप्स की एनर्जी, और आप चाहते हो कि वो इंसान भी आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करे। ओके, आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो छुपाता है बातें। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस इंसान से आप बहुत ही सच्चा प्यार करते हो। आप एक 3D लेवल से ऊपर इस इंसान के लिए फील करते हो, महसूस करते हो। आपने बहुत बार इस इंसान को फील किया है, इस इंसान के टच को फील किया है। और अगले 3 घंटे में भी ये हो सकता है कि आप इस इंसान का टच फील कर सकते हो। पास्ट में आपने जो साथ में लम्हे बिताए हैं वो बार बार आपको याद आएंगे, विजुअलाइज करोगे आप। ऐसे कुछ हालत आपके अगले 3 घंटे रहने वाले। आपको एहसास होगा कि वो इंसान जैसे कि आपके आसपास है। एक 3D लेवल से ऊपर एक 5D में आप जा सकते हो, और आप चाहते हो इस रिश्ते को मजबूत बनाना, लेकिन आपको हमेशा डर लगा रहता है कि इंसान हमसे हमेशा आपसे बातें छुपाता है। अगले 3 घंटों के अंदर भी आपके मन में ये एहसास होगा कि यार मैं कितना कुछ करूँ इस रिश्ते के लिए, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन ये इंसान है कि झूठ, हमेशा झूठ बोलता है, बातें छुपाते, मैं क्या करूँ। ऐसी हालत आपकी अगले 3 घंटों में रहने वाली है। इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, अगले 3 घंटे क्या कुछ हो सकता है। गाइज, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको अपने पर्सन की दिल की बात पता चल सकती है, वो चाहे कॉल के थ्रू, वो चाहे मैसेज के थ्रू, या चाहे किसी और के थ्रू। कोई और आपको कुछ ऐसा बता सकता है कि जिसके बाद आपको ये पता चले कि ये इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। ऐसा कुछ एहसास आपको हो सकता है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि आपके दिल में वो इंसान आज भी रहता है, आप उससे प्यार करते हो। ये ओवरऑल एनर्जी है। इस रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के दिल की बात आप तक पहुंच सकती है, या आपके दिल की बात इस इंसान तक पहुंच सकती है। अगले 3 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करेगा। नंबर 5-1 की जो टोटल है, यहाँ पर 5 और 1, 51 जो नंबर है, इसका टोटल है 6। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ, अब उसमें से हील करने की कोशिश अगले 3 घंटों में करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत खुशनसीब लोग हैं कोई कि इस इंसान के दिल की बात आप तक पहुंचने वाली है। ओ माय गॉड, अगले 3 घंटों में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। जो कुछ भी आपने इस इंसान को प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। गाइज, आपके पर्सन को ये जो
इस रिश्ते में जो कुछ भी उसने आपको तकलीफ दी, जो दर्द दिया, उसको समझ में आएगा कि उसने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। और अगले 3 घंटे में देखो, यहाँ पर इसकी भी टोटल 6 है, इसकी भी 6 नंबर है यहाँ पर, और नंबर 6 है प्यार का, शुक्र का। तो अगले 3 घंटों में यहाँ पर बहुत लोग हैं ऐसे कि आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। और कुछ लोग के लिए इंसान बार बार अपने मन में दोहराता रहेगा कि मुझे उसके साथ इंसाफ करना है, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है और अब मुझे उसके साथ जस्टिस करना है। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की अगले 3 घंटे रहने वाली है। ठीक है, और देखते हैं टेक एक्शन। गाइज, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि एंजल आपको कहती है कि अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो आप अगले 3 घंटों के अंदर एक्शन भी ले सकते हो। अगर आप एक्शन लेते हो तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। जो चाहते हैं एक्शन लेना, आपको ज़रूर लेना चाहिए। और क्या है, आपको किसी की हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प करे, ज़रूरी नहीं कि अगले 3 घंटे में ही, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प करे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो वो हेल्प आपको मिलेगी। और क्या है, लिसन टू योर इंट्यूशन। गाइज, जब भी आप इस रिश्ते में आगे बढ़े या इस इंसान की तरफ जब आप एक्शन, एंजल जब आपसे कहते हैं कि एक्शन लो, तो फिर ऐसे वैसे एक्शन नहीं लेना है, पूरे इंट्यूशन के साथ सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।